घड़ी घंटे की होती है, 1 घंटा 2 घंटा। हमने आप लोगों से सहमति ले ली कि हाँ भैया बताओ क्या करना है, आपने कहा ये करना है, तो ठीक है साहब वो कर लेंगे। लेकिन अनिश्चितकालीन धरने का मतलब ये होता है कि जब तक धरना चलेगा तब तक कोई सक्षम अधिकारी यहाँ करके हमें आश्वासन नहीं दे देगा लिखित में, वो भी किसमें, लिखित में नहीं दे देगा, तब तक ये धरना चलेगा। किसी की औकात नहीं है कि वो यहाँ से हटा दे। अब मैं आपको बता दूं एक घटना। हम जैसे ही आए, प्रधान जी अभी तो है प्रधान जी चले आ रहे होंगे वो, हाँ, हम जैसे ही यहाँ आए तो हम वहां पर थे, तब तक हमारे बीरी सिंह जी और प्रधान जी आ गए यहाँ। डॉक्टर निकला हुआ आया बाहर से, बोला कि यहाँ नहीं बैठोगे आप, परमिशन का है तुम्हारे पास। मैंने आवाज लगाई, मैं डॉक्टर साहब परमिशन मैं दूंगा, तो मैं आ रहा हूँ अभी। डॉक्टर जब हम यहाँ पर आए, मैंने पूछा हाँ डॉक्टर क्या परमिशन चाहिए तुमको, बताइए। कि सीएमओ को लेटर चाहिए। मैंने सीएमओ तो हम सीएमओ के ऑफिस को घेर लेंगे, हम जो है भारतीय किसान यूनियन से है, हम सीएमओ के ऑफिस में घेर लेंगे अगर जो है वो किसानों के अधिकार और न्याय की लड़ाई में जो है उनके पीछे हटता है। तो हमारा अधिकार है, ये गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा अधिकार है। सीएमओ हमसे तनख्वाह लेता है, हम सीएमओ के नहीं लेते। जो सीएमओ को पेमेंट मिलती है वो हमारी पेमेंट है, हम जो है उससे लेते हैं। तो जब ये सारी बातें उनसे हमने कही तो अपने आप डॉक्टर क्या होगा, रफू चक्कर हो गया। तो डरने की कोई बात नहीं है, पुलिस भी आ जाएगी तो पुलिस भी पैरा लगाएगी। क्या लगाएगी? पैरा लगाएगी। हिम्मत नहीं है पुलिस की कि वो इस धरने को समाप्त करवा दे, इस धरने को समाप्त करवा दे, ये पुलिस की भी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं, संविधान के दायरे में रहकर बैठे हैं और सरकारी बिल्डिंग में बैठे हैं, सरकारी कार्यालय में बैठे हैं, जो किसी के बाप का नहीं होता, ये जनता के पैसों का होता है। होता है, होता है, होता है ना? जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं कुछ बात कहूंगा, सभी सुनना, ठीक है? हमने मांगा है इलाज, हमने क्या मांगा है? इलाज। कोई ऐसा नहीं, हमने मांगा है इलाज, कोई ऐसा नहीं। गांव की जिंदगी है ये, गांव की जिंदगी है ये, कोई सामान नहीं। हमने मांगा है इलाज, कोई ऐसा नहीं। गांव की ये जिंदगी है, कोई सामान नहीं। कोई क्या नहीं? वस्तु नहीं है, सामान नहीं है, ये गांव की जिंदगी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी जिंदगी का सवाल होता है, और भारतीय संविधान के तहत और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट के तहत व्यक्ति का स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या है? एक मौलिक अधिकार है। सरकार हमें प्रोवाइड कराएगी ही कराएगी। क्या करेगा? सरकार को ये हमें देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो जब तक निबोरा को पूरा अस्पताल नहीं मिलेगा, जब तक निबोरा को पूरा अस्पताल नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष किसी भी कीमत पर थमेगा नहीं। हमारा संघर्ष किसी भी कीमत पर थमेगा नहीं। तो इस बात को गांठ मान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों से मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग अपने घरों का काम छोड़ दीजिएगा। आपके घरों में और भी मेंबर है, अगर आप जाना चाहते हैं चली जाइए, लेकिन और कुछ दूसरे को भेजो, क्योंकि हर परिवार में 10 से 5 लोग होते ही होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जो हक है हमारा वो लेकर रहेंगे, जो हक है हमारा वो लेकर रहेंगे। कितना भी मुश्किल हो कदम आगे धरेंगे, कितना भी मुश्किल हो कदम आगे धरेंगे। आधा समाधान हमें मंजूर नहीं। आधा समाधान का मतलब, जब डॉक्टर आ गया, ससुरा 2 साल से कहाँ मर गया, अम्मा के यहाँ होगा, कहाँ 2 साल थे, कि नानी के मर रहा हो है, कि मैं सासू के यहाँ बैठो, कहाँ 2 साल थे। जब किसान यूनियन ने आवाज उठाई तो वो आने लगा। तो सीधी सी बात, हमें आधा समाधान नहीं चाहिए भैया, क्या चाहिए? पूरा समाधान। क्या चाहिए? पूरा समाधान चाहिए हमें, पूरा समाधान। यानी कि आधा समाधान हमें मंजूर नहीं, पूरा स्वास्थ्य केंद्र बनवा कर रहेंगे, पूरा स्वास्थ्य केंद्र बनवा कर रहेंगे। किसान एकता, किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह, भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह, किसान एकता, भारत माता की। जो नहीं माने डंडे से वो मानेगा झंडे से, जो नहीं माने डंडे से, जो नहीं माने झंडे से, जो नहीं माने झंडे से। किसान एकता, किसान एकता। हम अपना अधिकार मांगते हैं, न कि किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगता है, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। ये संघर्ष कब तक चलेगा? जब तक समाधान नहीं। ये संघर्ष कब तक चलेगा? ये संघर्ष कब तक चलेगा?
जब तक समाधान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब तक समाधान नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, लाओ दी उसको। अब देखो, आप लोगों को मैं इनके काले चिट्ठे लेके आया हूं। मैं कोई भी बात विद फैक्ट से करता हूं, ऐसे नहीं करता, ठीक है? कैमरा साहब दिखाना जरा, ठीक है? अब देखो, MYC के पास उस दिन हम गए थे पंचायत की बात में, तो इसे आगे क्या बना, आप कवर करिए ये पूरे को, ये दिखाइएगा, ये पूरा आ गया। देखो जरा, देखो सभी, देखो जो भी है मीडिया वाले देख लेना, इसको आगे देख लो, पर मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आपको। आ गया, ठीक है। MYC के पास जब हम गए थे तो MYC का कहना यह था कि स्टाफ वहां ऊपर से नहीं है। मैंने कहा क्या, कैसे, कितने स्टाफ है बताइए? कि केवल 2 लोग हैं। कौन कौन? एक तो ये एमओ और एक फार्मासिस्ट जो दवाइयां देता है। ये डॉक्टर आता है, इसको एमओ बोलते हैं, ठीक है? हमने कहा ठीक है साहब, आप कह रहे हैं तो। मेरे बाकी कहाँ मर गए? बाकी जो है आपका टेक्नीशियन होता है, आपका वार्ड बॉय होता है, ANM होती है हर एक अस्पताल में। यानी कि इतना बड़ा अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें ANM नहीं है कि नहीं, अभी नियुक्ति नहीं है। ये हमने निकलवाया है। ये जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से, ये उसका ट्रांसफर लेटर है। क्या है? ट्रांसफर लेटर भाई, ये ट्रांसफर लेटर है। अब मैं इसको आपको पढ़ के सुनाऊंगा भाई, देखो जहां से इसमें लिखा है, ये जो ट्रांसफर लेटर है, ये आदेश है 19 जनवरी 2026 का। कब का है? 19 जनवरी 2026 का। और गांव वालों के सामने मैं गांव वाले से पूछूंगा कि ये जो पदाधिकारी है, ये जो ANM है, क्या कभी आपने देखी शक्ल इसकी? अभी मैं आपको बताऊंगा, तो सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, आदेश दिया है CMO ने, तत्काल प्रभाव से श्रीमती रीमा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद आगरा को प्रशासनिक आधार पर तत्कालिक प्रभाव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निबोरा आगरा पर तैनात किया जाता है। देख रहे हो आपको? यानी कि उस ANM का ट्रांसफर यहां किया गया। कहा? स्वास्थ्य केंद्र निबोरा पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निबोरा पर, ठीक है? श्रीमती रीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को स्थानीय व्यवस्था पर तत्काल कार्य मुक्त करते हुए नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करने हेतु निर्देशित किया जाता है। निर्देशित यानी कि आदेश दिया जाता है कि वो जहां उसकी नियुक्ति है उसको छोड़े और तत्काल रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहां पहुंचे? निबोरा पहुंचे। कहां पहुंचे? निबोरा पहुंचे। लेकिन आज तारीख 21 हो गई। क्या आपने कभी, या महिला भी बैठी हुई है, आप बताइए, बताओ, अब आप सभी बैठे हैं, कि आपने कभी इस ANM को, रीमा नाम की किसी महिला को, ANM को देखा है? देखा है? अब देखो, अब प्रश्न ये उठ रहा है, अब प्रश्न ये उठ रहा है कि इसको तनख्वाह कहां से मिल रही है? अगर ये यहां नहीं आई तो तनख्वाह कहां से मिल रही है? दूसरी बात, ये जो डॉक्टर MO है, जो अभी कुछ दिनों से आने लगा है, प्रश्न ये भी उठता है कि इसको पेमेंट कहां से मिला? अगर इसने काम नहीं किया तो आया कहां से इसको पास? ये कहां रहा है इतने सालों से? अगर ये यहाँ पर प्रॉपर नहीं आया तो इसको जो है तनख्वाह MYC के माध्यम से, CMO के माध्यम से, किसके आधार पर, किस आधार पर दी गई? इसकी जांच होनी चाहिए भाई साहब, जांच। क्योंकि हम भी अपना पूरा मांग पत्र लेके आए हैं। ये 10 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, लिखित में जो है CMO नहीं आकर के यहाँ दे देगा, तब तक अनिश्चितकालीन धरना इसी प्रकार चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, CMO काम पे किसान मरो जा रहा है, बापा धद्दो DSC धद्दो, फलान धद्दो, आलू फिर रही है, अब्बे बे निकला तो बैठी बैठी खा रहा है वो सरकारी का पैसा। हाँ, बैठी बैठी खा रही है, अरे बैठी बैठी खा रही है, इतनी बड़ी तनख्वाह दे रही है, किसान मरो जा रहा है। एक पट्टी को दबा, एक पट्टी ना आते जाके कहा एक पट्टी हॉस्पिटल में पट्टी बन जाए। बिल्कुल 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 अम्मा, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी बात सुनो, हमारा प्रश्न ये कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग ये खराब कर दी है, ये दिखाओ पूरी बिल्डिंग खराब है, देखो पूरी बिल्डिंग खराब है, यहाँ ताला लटक रहा है लगभग 10-15 साल से। तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ के बेड कहाँ हैं? प्रश्न ये उठता है कि जो हर साल का जो पैसा आता है इसका ट्रीटमेंट करने का, वो पैसा कहाँ है? ये फंड कहाँ चला गया पूरा का पूरा? क्योंकि अगर जांच होगी, हमारी मांग है ये कि जब तक इस बिल्डिंग की जो पैसा इस इतने सालों से अटका हुआ है, या पैसा कहाँ चला गया, उसकी जांच भी होनी चाहिए। ये भी हमारे धरने का उद्देश्य है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल,
तो ये सारी मांग जब तक वो नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ बैठेंगे बस।